हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक इन जापान। आज के वीडियो में हम सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ के बारे में बात करेंगे कि आप किस तरह से इसको फिल करेंगे और आप कहां पर लेकर जाएंगे कि आप अपना हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि ये भी यूनिवर्सिटी में आपने भेजना है बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ। और अगर आप फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, आप फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा बाकी डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड है उसकी डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हो। और कल मैं आपको बता दूंगी कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है, उस पर वीडियो बना दूंगी। और स्कॉलरशिप जो है वो नेक्स्ट वीक में अनाउंस होने वाली हैं, तो आप जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें ताकि आपको स्कॉलरशिप के लिए जल्दी ही अप्लाई कर सकें। अच्छा, आप हेल्थ सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ जो है वो आप दो तरह से कर सकते हो। एक, अगर आपका कोई रेफरेंस है, आपका कोई रिलेटिव है जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, तो आप ये खुद फिल करके खुद ही उनके पास ले जाएं, उनके स्टैंप और उनके सिग्नेचर करवा लें इसके ऊपर। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका कोई रिलेटिव नहीं है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, किसी भी पाकिस्तान के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये वाला सर्टिफिकेट ले जाएं, उनको कह दें कि मैंने ये जो है वो कंप्लीट करवाना है। उसके बाद वो आपका कुछ टेस्ट वगैरह करेंगे और आपको डॉक्टर को रिकमेंड करेंगे। उसके बाद टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट्स और ये सारी चीज़ें आपको फिल करके दे देंगे, स्टैंप लगा देंगे और सारी चीज़ें फिल करके दे देंगे। तो आप इस तरह से दो तरीक़ों से खुद ही कर सकते हो। अगर आपका कोई रेफरेंस है तो आप इजीली इसको खुद फिल कर लो और इसको ले जाओ। अगर आपका रेफरेंस है तो आप खुद इसको किस तरह से फिल करोगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप अपना सरनेम लिखोगे, उसके बाद आप अपना गिवन नेम लिखोगे, अगर आपका मिडिल नेम है तो आप वो लिखोगे। उसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन में का बताओगे आपकी कितनी हाइट है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है। ये चीज़ें आपने बिल्कुल सही बतानी है, इसमें इन्फॉर्मेशन आपने गलत नहीं देनी। जो आपकी हाइट हो आपने वही बतानी है, जो आपका वेट हो आपने वही बताना है, जो ब्लड ग्रुप हो आपने वही सही सही बताना है। और इसके अलावा पल्स का आप बता दोगे। उसके अलावा रेगुलर थी या इरेगुलर थी, कलर ब्लाइंडनेस है, नॉर्मल है, अगर आप नॉर्मल ही लिखोगे इसमें। अगर आपकी हेयरिंग का इशू है तो आप उसको फिर यहाँ पर फिल कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। अगर आपका स्पीच का है तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो। आई साइट का आप नेट पर देख सकते हो, उसका आप नॉर्मल यहाँ पर रेंज लिखोगे। अगर आपको ग्लासेस लगी हुई हैं तो आप उसका राइट का लिखोगे और लेफ़्ट का लिखोगे। उसके बाद आपकी एक्सरे की यहाँ पर पूछी हुई हैं। एक्सरे इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगते पाकिस्तान में, आप जाकर अपना एक्सरे करवा लो। इस एक्सरे का आप यहाँ पर डिटेल्स लिख दो कि आपने ये कौन से मंथ में, कौन से यहाँ पर कौन से मंथ में, कौन से ईयर में की है, करवाई है, कौन सी डेट थी उसकी, और वो रीसेंट होनी चाहिए आपके विद इन मंथ अप्लाई करने से पहले। उसके अलावा डेट ऑफ एक्सरे लिख दोगे। लंग्स की बता दो कि कंडीशन नॉर्मल थी। कार्डियो का बता दोगे कि नॉर्मल थी। और उसके अलावा आपकी डिज़ीज़ कोई ऐसी है जो आपकी करंटली ट्रीट हो रही है तो आप उसके बारे में बता दोगे। उसके अलावा पास्ट इलनेस की आपकी पूछी हुई है कि आपको पास्ट में कोई इशू रहा है, कोई मेंटल हेल्थ का इशू था, कोई आपको टीबी रही है, आपको किडनी का कोई मसला था, आपको डायबिटीज़ है, आपको साइकोसिस है या कोई और इशू है, तो आपसे मलेरिया का पूछा हुआ है, एपिलेप्सी का पूछा हुआ है। अगर आपको इनमें से कोई सीरियस इशू है तो आप यहाँ पर उसको मेंशन कर दो। अगर आपके कोई सीरियस इशू नहीं है तो आप इसको नॉर्मल में लिख दो, आप इसको नील कर दो। उसके अलावा कुछ यहाँ पर लेबॉर्ट्री के टेस्ट हैं। ये लेबॉर्ट्री के टेस्ट भी इतने ज़्यादा महंगे नहीं हैं, आप चाहे तो अपने लेबॉर्ट्री के टेस्ट ये वाले करवा सकते हो। आप ग्लूकोज का यहाँ पर टेस्ट मेंशन कर दो। आप ये अनीमिया का टेस्ट मेंशन कर दो, कितने आपका एनीमिया है, अपने ब्लड काउंट के टेस्ट कर यहाँ पर मेंशन कर दो, उसको लिख दो। ये इतने महंगे टेस्ट नहीं है, 2-3 हज़ार के अंदर ही आपके हो जाएंगे सारे टेस्ट। उसके अलावा फिजिकल इंप्रेशन जो है वो आप अपनी तरफ से अगर खुद फिल कर रहे हो तो अपनी तरफ से लिख दो। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हो तो डॉक्टर यहाँ पर लिख देगा कि आप नॉर्मल हो या नहीं हो। और उसके अलावा आपकी जो है वो फाइंडिंग्स अगर कोई होंगी, डॉक्टर को कोई मिलेंगी तो वो यहाँ पर फिल कर देगा। और अगर आप खुद फिल कर रहे हो तो आप इसको पॉजिटिव रख दो, आप इसको नॉर्मल ही रखो कि कोई इसमें मतलब इशू नहीं था। उसके अलावा आपने कब अपने टेस्ट करवाए वो डेट लिख दोगे, कहाँ से कौन से डॉक्टर से करवाए हैं उसकी इंस्टीट्यूशन आ जाएगी, उसके सिग्नेचर आ जाएंगे और उसका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाला आप फिल कर सकते हो। ये होता है मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट, या बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना सबमिट करवाओगे। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाओगे, यूनिवर्सिटी में आपका एक्सरे, आपका यूरिन टेस्ट और आपका बीपी दोबारा चेक होगा। मेरा भी दोबारा हुआ है और आपका भी दोबारा चेक होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको किसी और डॉक्यूमेंट में इशू आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें ताकि जब स्कॉलरशिप अनाउंस हो तो सबसे पहले आप इसमें अप्लाई कर दें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। बाय बाय।